श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में एक प्रसंग ऐसा आता है कि प्रेत योनि में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे भी भागवत की कथा मुक्त कर देती है। बंधुओं बहुत ध्यान से सुने, प्रेत योनि कहते किसको है? जिसे नरक में भी स्थान ना मिलता हो उसे प्रेत योनि मिलती है। हमारे यहां सबसे बुरा नरक जाना माना जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात को जानते नहीं, जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता उनको प्रेत बनना पड़ता है। जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है दौसा, दौसा है ना, दौसा की एक कथा है, भक्तमाल जी में प्रसंग बताते हैं। वहां के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंग जी। क्या नाम था? रंग जी। रंग जी उनका नाम था। उनके विषय में एक चरित्र हमने पढ़ा है कि उनके दुकान में एक लड़का काम करता था। इतना व्यभिचारी था, इतने गलत काम किए उसने अपने जीवन में, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होकर के उसको नरक मिला। नरक मिलने के बाद में इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको। रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहां कहां से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिल के आऊंगा एक बार। तो रंग जी अपने दुकान पे बैठे थे, तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले। भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनके आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। सेठ जी तो घबरा गए, बोले कोई सपना है क्या है भैया? तुम्हारी तो प्राण जा चुके हैं, अब तुम कैसे बैठे हो? उसने कहा सेठ जी मुझे पहचान गए? बोले तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। यमराज जी ने जब मेरे जीवन में किए हुए, मेरे द्वारा किए गए कर्म देखे, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना उच्च कोटि का पापी है, इसको तो अपने दूतों का मैं सरदार बनाऊंगा। तो आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है। 5 मिनट थे तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं थोड़ा, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी बोले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले अभी ना एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले हाँ, उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। और वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा, और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। फिर सेठ जी बोले तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी मां की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई,
पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूं, भजन कीजिए, आज से भजन शुरू कर दीजिए। भजन बिन नर मर घट के भूत, श्यामा श्याम रमे रसनासो तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। सेठ जी आप भजन प्रारंभ कर दो, और बस इतना कह करके क्या गिरा भाई, इतना कह करके जब कथा होती है ना तो आपको लगता है कि आप ही लोग बैठे हो, नहीं, कई दिव्य चेतनाएं भी कथा सुनने आती, और कथा सुनते सुनते जब दिव्य चेतनाओं का गमन होता है ना तो वो कुछ हिला डुला करके जाते हैं। देखो हम जा रहे हैं, हमारी मुक्ति हो रही है, बस व्यास जी के सिर पे ही मत कूद पड़ी हो। तो सेठ जी को समझाया कि सेठ जी भजन में लग जाइए, और इतना कह करके बोले देखिए अब क्या होगा। इतने में ही वो बैलगाड़ी निकली और अचानक से बैल पागल हुआ, गाड़ी से निकल के भागा। 4 नंबर वाला गली का वो व्यक्ति बाहर आया, उसके पेट में जाके सींग पड़ा, और ये सब सेठ जी देख रहे थे, जो कि 10 मिनट पहले उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उसी दिन वो रंग जी नाम के जो सेठ जी थे इतने भजन में प्रवृत्त हो गए कि उनका नाम राजस्थान के भक्तमालों में लिखा गया। अद्भुत भक्त हुए, खूब भजन किया, खूब नाम किया। तो इसलिए प्रेत योनि जो है ये उनको प्राप्त होती है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। प्रेत कौन बनता है? विशेष रूप से प्रेत वे लोग भी बनते हैं जो एक ही गलती, ध्यान से सुनिएगा, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, और बीच में कई बार उस गलती को ना करने का प्रण भी ले चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, प्रेत बनते हैं। आपको संकल्प शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन संकल्प शब्द की महिमा बहुत है। संकल्प लेने के बाद अगर आप दोबारा उसी कृत्य में जाते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत कौन बनता है? दूसरा, मातृ पितृ द्रोह करने वाला। अपने सामने अपनी युवावस्था में मां के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, पिता के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, माता पिता को मारा पीटा हो, उनके गलत ना कहने पर भी सीधे साधे माता पिता को उत्पीड़ना करने वाला बालक प्रेत बनता है। वे वजह पत्नी को मारने वाला, वे वजह पति से लड़ने वाला, मतलब अब कई तो पत्नियां भी मारती हैं पति को, सीधे डिब्बा में ही काट के डाल देते हैं। ऐसा देश है हमारा। आजकल पिछले कुछ सालों से ये केस भी आ रहे हैं, बक्सा में डाल दिया, ड्राम में डाल दिया, क्या क्या कर देते हैं। जब मार ही दिया तो फिर प्रेत योनि तो निश्चित कंफर्मेशन है, विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी प्रेत योनि में। लेकिन वे वजह पत्नी पर हाथ उठाने वाले, वे वजह पति को उत्पीड़ित करने वाले, ऐसे दंपति भी प्रेत योनि में जाते हैं। पर भाई ये छोटी मोटी नोक झोंक भी नहीं कह रहा हूं मैं। कई लोग बाग बड़े चतुर हैं, इस पूरी आधी वीडियो को काट के पति पत्नी को सुनाएगा, देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी, तू लड़ती है मुझसे, प्रेतनी बनेगी। कहीं पत्नी पति को सुना, वो छोटी मोटी नोक झोंक, प्रणय कलह तो सब जगह होता ही है, वो तो बहन भाई में भी होता है, वो तो बच्चे और पिता में भी होता है, वो तो पति पत्नी में भी हो, अच्छा है। पर वे वजह की बात पर इतना करना कि मार पीट तक आ जाना, उठा फटक कर देना, इतना घर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनके सामने इतना दुष्कलेश करना, ये सब प्रेत योनि के लिए तैयारी। मतलब
प्रेत योनि के जो भी प्रेतराज होते होंगे ना, वो देखते होंगे कौन उपद्रव सबसे ज्यादा है, उसको हम अपने यहां लेके आएंगे, उसको हम अपने यहां बनाएंगे। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोगों के लक्षण हैं, वेदों की अवहेलना करने वाले, गौ हत्या करने वाले, गौ मांस खाने वाले, इसके अलावा जो जो पाप करने वाले हैं वो सब तो पापी हैं ही, पर ये प्रेत योनि के अधिकारी हैं। किसी कन्या के साथ, स्त्री के साथ दुष्कर्म की चिंतन भी करने वाले, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं, मृत्यु के पश्चात प्रेत बनते हैं। बहुत सारे पाप हैं, इन सब पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। उनमें भी कई प्रेत ऐसे हैं जिनको श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दी जाए तो वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं। उनमें से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता से द्रोह करने वाला यदि प्रेत बन गया है तो वो भागवत जी की कृपा से मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी मुक्त होना ही क्यों, उसको रहने ही दो प्रेत योनि में। अरे नहीं, वो प्रेत बन गया ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। प्रेत को 24 घंटे इतनी पीड़ा रहती है जैसे हजारों बिच्छू उसको डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा में वो रहता है। उसे मुक्त होने का अधिकार केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं थी, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक संत ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। फल पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद लिया था, पति को बिना बताए, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वही बालक बड़े होकर के इतना उद्दंडी हुआ कि माता पिता को मारने लगा। मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया, और वो बालक अपनी युवावस्था में दुष्कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि वो कैसे मुक्त होगा, इतनी भयंकर प्रेत योनि से कैसे निकलेगा। तब कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। इति सूर्यवचः वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर के कहा, उससे वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तो कथा की विशेषता कि अत्यंत भयानक प्रेत योनि में भी जो पड़ा होगा वो मुक्त हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो हम तो जीवित हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते। भागवत जी की कृपा से हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि में पड़े को मुक्त करती है और जीवितों को सावधान करती है कि ऐसा नहीं करना कि तुमको प्रेत बनना पड़े। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस भाव से, इस प्रकार से हमें मुक्त करती है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य यहाँ पूर्ण हुआ।